बदले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है। इस सत्र में हम रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के अन्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। क्या हम आज की शुरुआत एक खेल से करें? कृपया 5-5 छात्रों के समूह बनाकर बैठ जाएं। प्रत्येक समूह को अपना एक काल्पनिक नाम रखना है। वो नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए। बाद में प्रत्येक समूह से एक छात्र आगे आकर यह समझाएगा कि आपने अपने समूह का क्या नाम रखा और उसका कारण क्या था। बहुत अच्छी तरह से समझाया आप सबने, धन्यवाद। आपने नाम कैसे ढूंढा? पहले आप सबने सुझाव दिए, फिर इस बात पर चर्चा हुई कि वो नाम उचित है या नहीं। आखिर में आपने वो नाम चुना जो आपके समूह के लिए सबसे उचित था, है ना? इसी तरह किसी भी नए विचार पर पहले चर्चा करनी पड़ती है, इसके बाद उसको सहमति मिलती है और फिर वो स्वीकार होता है। जीवन के हर पहलू के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी सीखने के लिए आप लोगों से सुझाव और राय ले सकते हैं और खुद भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद आप सबसे उचित सुझाव चुन सकते हैं। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति विचारों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन विचारों पर उचित रूप से अमल करता है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मोहन एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ और वहीं उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उसने अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा एक छोटे नगर में पूरी की। अब वो जयपुर की एक जानी मानी संस्था से MBA की पढ़ाई कर रहा है। वहां सभी लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और मोहन को अंग्रेजी समझने में बहुत परेशानी होती है। उसे केवल हिंदी भाषा आती है। उसे क्या करना चाहिए? 1. उसे अपनी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 2. उसे यह सोचना चाहिए कि उसे अंग्रेजी सीखने का एक मौका मिला है। 3. उसे दूसरों से अनुरोध करना चाहिए कि वे उसके साथ हिंदी में बात करें। पढ़ाई छोड़ने और दूसरों से हिंदी में बात करने का अनुरोध करने से उसकी समस्या हल नहीं होगी और ना ही उसे अंग्रेजी बोलने में मदद मिलेगी। इसलिए मोहन को इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए जिससे वो अपनी अंग्रेजी को सुधार सके। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मौके ढूंढ लेता है। एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। आपकी मां की तरक्की हुई है और उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है। वो केवल सप्ताह के अंत में घर आ सकती हैं। आपके पापा को भी काम के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है।
आपके माता पिता ने यह सुझाव दिया है कि आपको खाना पकाना सीख लेना चाहिए ताकि आप अपना काम खुद कर सकें। आप क्या करेंगे? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको अपनी मां और खुद की भूमिका निभानी है। बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। जो लोग मौके का पूरा फायदा उठाते हैं, नई योग्यताएं हासिल करते हैं और रचनात्मकता से उनका प्रयोग करते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। जहां चुनौतियां होती हैं, वहां उन्हें नए अवसर नजर आते हैं। आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन बातों पर अमल करेंगे। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा चाहता था कि उसके पुत्र सोच समझकर पैसे खर्च करना सीखें। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। उसने तीनों को एक जितने पैसे दिए और समान आकार के 3 कमरे दिखाए। प्रत्येक पुत्र को उन पैसों से एक कमरे में कुछ भरने को कहा गया। तीनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। पुत्रों ने अपना काम पूरा किया और फैसले का दिन आ गया। पहले पुत्र ने पूरे कमरे में गाय का गोबर भर दिया। दूसरे पुत्र ने कमरे में पशुओं का चारा भर दिया। जब राजा ने तीसरे पुत्र का कमरा देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक कोने में एक दिया जलाया था। राजा उलझन में पड़ गया और उसने अपने पुत्र से पूछा, तुमने ये क्या किया? यहां तो दिए के अलावा कुछ भी नहीं है। पुत्र ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने इस कमरे को रोशनी से भर दिया है। इसमें बहुत कम पैसे खर्च हुए। सोच समझकर पैसे खर्च करने के लिए राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। अगर आपको भी यह परीक्षा दी जाती तो आप क्या करते? रेडियो या संगीत के किसी यंत्र की मदद से कमरे को संगीत से भरा जा सकता है। अगरबत्ती जलाकर कमरे को खुशबू से भरा जा सकता है और ऐसा करने में ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, है ना? बस थोड़ी सी कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वो कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करता है। अब आपकी क्षमता और कल्पना शक्ति के लिए एक परीक्षा है। यहां पर कांच का एक डिब्बा है और 10 रुपए हैं। आपको यह सोचना है कि केवल 10 रुपए खर्च करके इस डिब्बे को किस चीज से भरा जा सकता है जो सबके काम आए। क्या आप 5-5 लोगों के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा करके रचनात्मक जवाब दे सकते हैं? धन्यवाद, आपके सुझाव बहुत अच्छे थे। क्या हम कुछ संभावनाओं के बारे में चर्चा करें? हम 10 रुपए से एक नींबू, थोड़ी शक्कर और पानी मिलाकर नींबू पानी बना सकते हैं। सबको एक एक चम्मच नींबू पानी चखने के लिए दिया जा सकता है। आप एक छोटी सी मछली खरीदकर कांच के डब्बे में पानी भरकर मछली का घर भी बना सकते हैं। मछली को तैरते हुए देखने का आनंद सब लोग ले सकते हैं। या फिर आप इसमें पानी भरकर ऊपर फूल डाल सकते हैं। तैरते हुए फूल देखना भी सबको अच्छा लगता है। आप इन पैसों से एक पेंसिल और कागज के टुकड़े खरीद सकते हैं। हर एक टुकड़े पर एक सुंदर विचार लिखा जा सकता है जिसे सभी छात्र रोज पढ़ सकते हैं।
ये सुंदर विचारों का एक संदूक बन सकता है। क्या हम रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति के लक्षण देखें? क्या आपको ये चित्र याद है? हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम फूलदान देखना चाहेंगे तो हमें वो दिखेगा, और हम चेहरे देखना चाहेंगे तो हमें वही दिखेगा। अब इस घटना के बारे में पढ़िए। बंधक व्यक्ति ने ट्विटर का प्रयोग करके खुद को छुड़ाया। जब बंदी बनाने वाले व्यक्ति ने अपने नए फोन के लिए उससे मदद मांगी। 5 महीनों से बंधक एक पत्रकार ने ट्विटर के द्वारा यह संदेश भेजा कि वो जिंदा है। जब उसे बंदी बनाने वाले व्यक्तियों ने फोन पर इंटरनेट चलाने के लिए उससे मदद मांगी, तब उसने ये काम किया। एक उग्रवादी ने अपने फोन पर इंटरनेट चलाने के लिए मदद मांगी, और कोसुके सुनियोका ने ट्वीट किया, मैं जिंदा हूं पर जेल में हूं। पिछले सप्ताह उसे हिज़्ब इस्लामी समूह ने रिहा करवाया। हमने इससे क्या सीखा? आशाहीन परिस्थितियों में भी उस पत्रकार ने फरार होने का एक तरीका ढूंढ निकाला। उसने अपने दोस्तों और दुनिया वालों को एक संदेश भेजा। उसे ये विश्वास था कि वो इस समस्या से बाहर निकल पाएगा। इसी विश्वास के कारण वो उग्रवादियों के चंगुल से बाहर निकल पाया। उन सब लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने पहली बार किसी चीज का आविष्कार किया था। उदाहरण के लिए राइट ब्रदर्स। जब सब लोगों ने ये कहा कि कोई भी मशीन कभी आसमान में नहीं उड़ सकती, तब भी उन्होंने ये सोचा कि ये संभव है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया। लोगों के नकारात्मक विचार सुनने के बाद भी उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ा। रचनात्मक व्यक्ति की यही निशानी होती है। अगर हम सकारात्मकता से यह सोच लें कि हम अलग तरह से कोई काम कर सकते हैं, तो इससे हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है। ये थॉमस अल्वा एडिसन है। इस वैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा आविष्कार किए हैं। अपने 1000वें प्रयास में ये बिजली का बल्ब बनाने में सफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें अपने असफल प्रयासों के बारे में क्या कहना है, तब उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने बल्ब ना बनाने के 999 तरीकों के बारे में पता चला है। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति का एक गुण यह होता है कि उसमें अपनी गलतियों से सीखने की दृढ़ता और चाह होती है। रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति दृढ़ता दर्शाता है, अपनी गलतियों से सीखता है। इन सभी गुणों को खुद में विकसित करने के लिए और रचनात्मकता से जीवन जीने के लिए आपको हमारी शुभकामनाएं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मकता से सोचने वाला व्यक्ति खुला दिमाग रखता है, पक्षपात से दूर रहता है, जिज्ञासु होता है, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, उपयोगी रूप से असंतुष्ट होता है, विचारों की एक सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन विचारों पर उचित रूप से अमल करता है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेता है, कल्पना शक्ति का असरदार प्रयोग करता है, सकारात्मक सोच रखता है, दृढ़ता दर्शाता है, अपनी गलतियों से सीखता है।
क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1, आपने कभी भी किसी बड़े समूह के सामने वक्ता के तौर पर भाषण नहीं दिया है। एक साहित्य संस्था के उद्घाटन में आपको सबका स्वागत करते हुए कुछ कहना है। आप क्या करेंगे? जवाब 1, मैं ये काम करने से मना कर दूंगी या मना कर दूंगा। जवाब 2, भाषण का अभ्यास करने के लिए मैं ये कल्पना करूंगी या करूंगा कि मैं एक बड़े समूह के सामने बात कर रही हूं या कर रहा हूं। जवाब 3, मैं ये काम लेने के बाद समारोह के दिन वहां नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। प्रश्न 2, आपकी कॉलोनी में दीपावली का उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। उत्सव में एक खेल कूद प्रतियोगिता भी होने वाली है। इस बारे में सभी निवासियों से उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? जवाब 1, मैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी। जवाब 2, अगर उत्सव के आयोजक व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उन्हें कुछ सुझाव दे दूंगा या दे दूंगी। जवाब 3, मैं रोज एक सुझाव के बारे में सोचकर सप्ताह के अंत में 7 सुझाव एक कागज पर लिखकर आयोजकों को दे दूंगा या दे दूंगी। अगले सत्र में आने से पहले क्या आप यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या आपने सारे प्रश्नों के लिए उचित जवाब चुन लिए हैं? आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न के लिए कि आपने कभी भी किसी बड़े समूह के सामने वक्ता के तौर पर भाषण नहीं दिया है। एक साहित्य संस्था के उद्घाटन में आपको सबका स्वागत करते हुए कुछ कहना है। आप क्या करेंगे? पहला और तीसरा जवाब कि मैं ये काम करने से मना कर दूंगा या मना कर दूंगी, और ये कि मैं ये काम लेने के बाद समारोह के दिन वहां नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, दोनों अनुचित हैं। इनसे पता चलता है कि आप चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते, जो कि रचनात्मकता से सोचने वाले व्यक्ति की एक विशेषता है। जबकि ये जवाब कि भाषण का अभ्यास करने के लिए मैं ये कल्पना करूंगा या करूंगी कि मैं एक बड़े समूह के सामने बात कर रहा हूं या कर रही हूं, उचित है। ये दर्शाता है कि आप कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता से नए अवसर ढूंढते हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? दूसरे प्रश्न के लिए कि आपकी कॉलोनी में दीपावली का उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। उत्सव में एक खेलकूद प्रतियोगिता भी होने वाली है। इस बारे में सभी निवासियों से उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, और अगर उत्सव के आयोजक व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने आएंगे तो मैं उन्हें कुछ सुझाव दे दूंगा या दे दूंगी, अनुचित है। ये दर्शाते हैं कि आप रचनात्मकता से, कल्पना शक्ति से काम नहीं करना चाहते।
जबकि तीसरा जवाब कि मैं रोज एक सुझाव के बारे में सोचकर सप्ताह के अंत में 7 सुझाव एक कागज पर लिखकर आयोजकों को दे दूंगा या दे दूंगी उचित है। ये एक सकारात्मक सोच दर्शाता है। आपने कौन सा जवाब चुना? जिन छात्रों ने उचित जवाब पहचान लिए थे उन्हें बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?